नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे संपूर्ण हिंदी व्याकरण, जिसमें आज हमारी संपूर्ण हिंदी व्याकरण की क्लास नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं 30। यानी आज की हमारी क्लास जो है वो है 30 नंबर है। संपूर्ण हिंदी व्याकरण की 30वीं क्लास है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है संधि प्रकरण। ठीक है, हम संधि पढ़ रहे हैं और संधि की बारे में कल हमने सामान्य जानकारी, अर्थ, परिभाषा या भेद के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि, और स्वर संधि में जो पहली जो है दीर्घ स्वर संधि, उसको आज हम पूरा पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि को उदाहरण सहित अच्छी तरह से हम समझेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होता है कि स्वर प्लस स्वर का मेल होता है, यानी दो स्वर मिलके संधि का निर्माण करते हैं, तो वो स्वर संधि कहलाती है। यानी कि जब किसी स्वर के बाद स्वर ही आ जाए, तो स्वर के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। यानी कि स्वर के बाद स्वर आ जाए, ठीक है, और फिर उस स्वर के उच्चारण और लेखन में क्या हो जाए? परिवर्तन होता है, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि देखिए, दीप प्लस उत्सव। अब दीप प्लस उत्सव, ये दो शब्दों का जब संधि हो गई, यानी संधि का मतलब होता है मेल, तो मेल हो गया तो बन गया दीपोत्सव। कैसे? तो देखिए, ये दीप जो है, इस प के अंदर अ मिला हुआ है, ठीक है, प में अ मिला हुआ है, तब जाके ये पूर्ण प बना हुआ है। अब प में अ है और ये उ, अ और उ मिला, ठीक है, अ प्लस उ मिलके देखो, हाँ, अ प्लस उ मिलके क्या बनता है? ओ। अ प्लस उ मिलके बनता है ओ, तो ये बन गया दीपोत्सव। उसी प्रकार से दर्शन प्लस उत्सुक। अब दर्शन न में अ और उ, तो क्या बन गया? ये भी ओ बन गया, तो दर्शनो उत्सक। उसी प्रकार से उह प्लस अपोह, अ और अ, यानी अ में भी अ और ये भी अ, तो अ प्लस अ से क्या बनता है? आ। अ प्लस अ से बनता है आ, तो बन गया उहा पोह। उसी प्रकार से परी प्लस उसन। अब रई में ई है और ये उ, ई और उ मिला तो यू, यानी यू बन गया। क्या बन गया? यू, तो बन गया पर्यूषण। इसी प्रकार से आगे देखिए, स्वर संधि के भेद। अब स्वर संधि जो है उसको 5 भागों में बांटा गया है। स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 जो है वो है दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि, नंबर 4 यण स्वर संधि, नंबर 5 अयादि स्वर संधि। यानी कि दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये 5 प्रकार की जो है स्वर संधि के 5 प्रकार है। कितने? 5 प्रकार हो गए। इसमें से आज हम जो भी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। यानी आज की क्लास में हम दीर्घ स्वर संधि को अच्छी तरह से उदाहरण सहित समझेंगे, और ऐसा समझेंगे कि आपको भविष्य में दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि अ या फिर आ, अ या आ के साथ मिल जाए, अ या आ, तो बन जाएगा आ। यानी अ या आ का मेल अ या आ से हो जाए तो क्या बनेगा? आ। उसी प्रकार से ई या ई का मेल बन जाए तो बनेगा ई, यानी बड़ी, जैसे बोलते आप, ठीक है। इसी प्रकार से उ या उ मिलकर, उ या उ में उ या उ मिल जाए तो बनेगा उ। देखिए, यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद समान स्वर यानी अ या आ ही आ जाए तो क्या बनेगा? दीर्घ आ हो जाता है। और यदि
ई या ई के बाद समान स्वर ई या ई आ जाए तो दीर्घ ई बन जाती है, तथा उ या उ के बाद समान स्वर उ या उ ही आ जाए तो दीर्घ उ बन जाता है। यानी कि अ या आ के बाद समान स्वर अ या आ जाए तो दीर्घ आ बनेगा, यानी आ बनेगा। और ई या ई के बाद समान स्वर ई या ई आ जाए तो दीर्घ ई बनेगी। उसी प्रकार से उ या उ के बाद उ या उ ही आ जाए तो दीर्घ उ बनेगा। जैसे कि देखिए एक उदाहरण है, दाव प्लस अनल। अब व में क्या है, अ है, व में क्या है, अ, और अनल में भी अ, और जब अ और अ मिला तो क्या बनता है, आ, तो बन गया दावानल। उसी प्रकार से स प्लस अवधान। अब स इसको अगर टुकड़े करेंगे तो ऐसे लिखेंगे स प्लस अ, ठीक है। स प्लस अ क्या होता है, स होता है। और ये अ, स वाला और ये अ दोनों अ मिले तो बना क्या बन गया, स अ प्लस अ से देखो अ प्लस अ बराबर होता है आ, तो ये बन गया सावधान। अब इसी प्रकार आगे देखिए एक उदाहरण देखते हैं जिसमें है अ प्लस आ। अब अ और आ का मेल हो जाए यानी संधि हो जाए, अ और आ की संधि हो जाए तो क्या बनेगा, आ बनेगा। यानी अ के साथ आ मिल जाए तो आ बनेगा। जैसे कि आर्य प्लस आवर्त। अब आर्य को अगर हम टुकड़े करेंगे इसके तो देखो ऐसे ऐसे तोड़ेंगे इसको, ये आ ऐसे कैसे रखेंगे, प्लस र अलंत करेंगे य, ठीक है। अब ये जो य है ई प्लस अ, ये बन गया य, ठीक है। और ये आ, तो अ, ये वाला अ और ये वाला आ जब ये मिल गए तो क्या बन गया, आर्यावर्त। यानी ये य था, क्या था, य, और य में अ मिल गया यानी आ, ये वाला आ मिल गया तो क्या बन गया, या, तो बन गया आर्यावर्त। उसी प्रकार से गुरुत्व प्लस आकर्षण, व में अ और आ मिला तो इसका भी क्या बन गया, आ बन गया, गुरुत्वाकर्षण। अब इसी प्रकार से आगे देखिए, अब आ में अगर अ मिल जाए, आ पहले आ जाए फिर उसके बाद में अ आ जाए तो भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। जैसे कि क्रिया प्लस अन्वयन। अब या में आ और अन्वयन में अ। अब आ या अ मिलेंगे तो क्या बनेगा, आ बनेगा, तो बन गया क्रियान्वयन। उसी प्रकार से मुक्ता, ता में आ प्लस अवली, अवली में अ, और जब दोनों मिले यानी दोनों की संधि की तो क्या बन गया, आ, तो क्या हो गया, मुक्तावली। इसी प्रकार से आगे देखिए, आ के साथ आ जुड़ जाए तो भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। जैसे कि कारा प्लस आवास, कारा प्लस आवास। रा में आ और ये भी आ, मतलब ये दोनों आ ही है, ये दोनों आ है। ठीक है, ये आ और आ मिले तो क्या बन गया, आ, तो ये शब्द बन गया कारावास। उसी प्रकार से वार्ता प्लस आलाप। अब ता में आ, ता में भी आ और आ ये भी आ, आलाप में। तो जब इन दोनों को जोड़ा तो ये बन गया आ, तो ये शब्द बन गया वार्तालाप। ई या ई,
प्लस ई या ई मिलेगी तो भी दीर्घ ई ही बनेगी। यानी कि रवि प्लस इंद्र तो बन गया रविंद्र। कैसे? देखो ये जो व है यानी वी जो है, इसमें व जो है इसके अगर टुकड़े करें तो व में है व में है ई। क्या है व में? ई। ठीक है, और ये भी इंद्र में भी ई। ठीक है, जब दोनों ई मिली तो क्या बन गई? दीर्घ ई। इसी प्रकार देखिए अभी प्लस इष्ट, अब ये बी, इसमें भी ई और ये भी ई, और जब ये दोनों ई मिल गई तो क्या बन गई? दीर्घ ई। तो शब्द बन गया अभीष्ट। इसी प्रकार आगे देखिए, अब लघु ई और दीर्घ ई मिले तो भी दीर्घ ई ही बनेगी। जैसे कि कपि प्लस इस, यानी कपि यानी जो प जो है कपि, इसमें भी ई है और इसमें भी ई, और जब दोनों लघु ई और दीर्घ ई दोनों मिले तो भी क्या बनेगी? दीर्घ ई। यानी बन गया शब्द कपिस। कपिस यानी इस ई के साथ ये वाली ई जुड़ी तो ये वाली ई बन गई कपिस। उसी प्रकार से परि प्लस इक्षण, परि में ई और प्लस इक्षण में ई, जब दोनों की संधि की तो बन गई दीर्घ ई, यानी शब्द बन गया प्रेक्षण। इसी प्रकार आगे देखिए, दीर्घ ई प्लस लघु ई, दोनों की संधि हुई तो बन गई दीर्घ ई। जैसे फणी प्लस इंद्र, फणी इसमें दीर्घ ई और ये लघु ई इंद्र में, जब दोनों ई की संधि की यानी दोनों का मेल किया, जोड़ा तो क्या बन गई? दीर्घ ई, शब्द बन गया फणींद्र। उसी प्रकार से मही प्लस इंद्र, मही में भी ई है और इंद्र में ई, दोनों की संधि बन गई दीर्घ ई, तो शब्द बन गया महेंद्र। उसी प्रकार से आगे देखिए, दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई, यानी दीर्घ ई के साथ दीर्घ ई जुड़ जाए तो क्या बनेगा? तो भी दीर्घ ई बनेगा। जैसे सती प्लस इस, अब सती इसमें भी दीर्घ ई है और इसमें भी दीर्घ ई, और जब दोनों दीर्घ ई की संधि की गई यानी मेल किया गया, दोनों को जोड़ा गया तो क्या बन गई? दीर्घ ई ही बनेगी। शब्द बन गया सतीश। उसी प्रकार से रजनी प्लस ईश्वर, और रजनी में ई दीर्घ प्लस ईश्वर में ई दीर्घ तो बन गए दीर्घ ई, यानी रजनीश्वर। उसी प्रकार से आगे देखिए, अब है उ, यानी उ या उ प्लस उ या उ मिले तो भी क्या बनेगा? उ ही बनेगा। जैसे कि देखिए सु प्लस उक्ति, अब ये सु जो है ये सु बना हुआ है देखो अलंत स प्लस उ से, ठीक है, प्लस उक्ति। अब उक्ति जो है, उक्ति में भी क्या है? उ है, ये भी उ और ये भी उ, ये दोनों उ मिले तो बन गया दीर्घ उ, यानी शब्द बन गया सुक्ति। उसी प्रकार से अनु प्लस उदित, अब अनु, अनु जो है ये अलंत न प्लस उ से नु बन गया और उसके साथ जुड़ गया उचित, ठीक है, उचित। अब आगे इसके आगे प्लस अ रख सकते हो आप, यानी अ प्लस अलंत न प्लस उ प्लस उचित, तो अलंत न और अलंत न के साथ उ है, उ और ये उ प्लस उ मिला तो क्या बन गया? दीर्घ उ, शब्द बन गया अनुदित। उसी प्रकार से आगे देखिए, लघु उ और दीर्घ उ, अगर इनकी संधि हो जाए तो भी दीर्घ उ ही बनेगा। जैसे धातु प्लस उष्मा, धातु में उ है यानी त के साथ उ है, ऐसे समझिए ये अलंत प्लस उ मिलके क्या बना हुआ है? तू, और इसके साथ जब जुड़ गया उष्मा का उ तो क्या बन गया? दीर्घ उ। वैसे ये बन गया शब्द धातुष्मा। वैसे सिंधु प्लस उर्मी, अब सिंधु यानी अलंत प्लस उ और प्लस उर्मी का दीर्घ उ, यानी लघु उ और दीर्घ उ मिले क्या बन गया? दीर्घ उ, शब्द बन गया सिंदूर्मी। वैसे ही अब आगे देखिए, जैसे दीर्घ उ और लघु उ, अब दीर्घ उ के साथ लघु उ मिले तो भी
उई बनेगा, यानी दीर्घ उई बनेगा, जैसे वधु प्लस उत्सव। अब इसको ऐसे समझिए, ध को अलंत कीजिए प्लस उ, कौन सा, दीर्घ उ, ये मिला हुआ है तब बना ये दू, और उसके साथ उत्सव का उ मिल गया। ठीक है, तो दीर्घ उ प्लस लघु उ शब्द बन गया, यानी बड़ा उ बन गया दीर्घ उ, तो शब्द बन गया वधूत्सव। वैसे ही जब वधु प्लस उक्ति, सेम है, ये द हलंत है, इसके साथ दीर्घ उ जुड़ा हुआ है, और प्लस उसमें उक्ति का लघु उ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, दीर्घ उ बन जाएगा, शब्द बन जाएगा वधुक्ति। वैसे ही देखिए अब आगे दोनों ही दीर्घ उ है, दोनों ही दीर्घ उ, और जब दोनों ही दीर्घ उ की संधि की जाए तो भी दीर्घ उ ही बनता है। जैसे कि भू प्लस उष्मा, अब भू को ऐसे समझिए, भ के टुकड़े कीजिए, भ प्लस कौन सा उ है, दीर्घ है, ये दीर्घ उ, प्लस उष्मा में से उ लीजिए दीर्घ उ, और जब ये उ और ये उ दोनों दीर्घ उ मिले तो क्या बन गया, दीर्घ उ, शब्द बन गया भूष्मा, यानी भू छोटा था इसको बड़ा कर दिया गया, भूष्मा बन गया। उसी प्रकार से चमू प्लस ऊर्जा, अब चमू में दीर्घ उ, ठीक है, यानी अलंत म है, ये अलंत म, इसके साथ जुड़ा हुआ है दीर्घ उ, और इसमें प्लस किया हमने दीर्घ उ को, ऊर्जा के दीर्घ उ को, तो ये दोनों दीर्घ उ मिले तो क्या बन गया, दीर्घ उ, यानी शब्द बन गया चमूर्जा। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी क्लास जो है ये हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आज हमने स्वर संधि में पहली पढ़ी है स्वर संधि को, यानी स्वर संधि का पहला भाग पढ़ा है हमने, पहला प्रकार जो था दीर्घ स्वर संधि। आज हमने दीर्घ स्वर संधि को पढ़ा, और कल हम पढ़ेंगे दूसरी गुण स्वर संधि। ऐसे करके हम 5 स्वर संधियों को एक ही क्लास में पूर्ण करेंगे, क्योंकि इसके एक से अधिक उदाहरण लेकर हम समझ रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।